नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम जानेंगे मार्च महीने में क्या रहेगा 12 राशियों का हाल। इन सब की जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। तो नरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंह राशि या सिंह लगन के जो जातक हैं मार्च महीने में उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए नेहा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये भाव होता है कर्म का भाव, ये भाव होता है आय का भाव, वो धन भाव है दूसरा भाव। यदि हम पैसे के फ्लो की बात करते हैं या काम की बात करते हैं तो लगन यहाँ पर 10वें में राहु का ट्रांजिट हो रहा है। इस भाव का मालिक जाकर शुक्र बैठ गया छठे भाव में जी। कहने को लगन से ये छठा है, लेकिन यदि हम यहाँ से इसको काउंट करते हैं तो ये 9वां है। ये कर्म का भाग्य होता है, भाग्य का कर्म होता है, ये भाग्य स्थान है। यहाँ से हम गिनेंगे तो 10वां आएगा, यहाँ से हम गिनेंगे तो 9th आएगा। तो शुक्र का 9th चले जाना एक तरीके से अच्छा है, लेकिन शुक्र का शनि मंगल के साथ चले जाना अच्छा नहीं है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं कोशिश करिए कि वहाँ पर विवाद से बचिए। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी हो, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं हमें काम करते वक्त, उसको अवॉइड करने का महीना है। खास तौर पर पहले 15 दिन जब तक सूर्य आगे नहीं निकल जाते और यहाँ पर बुध जो है वो आगे नहीं निकल जाते। तो दो चीज़ें जो हैं वो आपको करनी है कि एक तो थोड़ा मार्च महीने में कूल रहिए, अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर कंट्रोवर्सी से बच के रहिए, किसी भी तरीके से रिएक्शन मत करिएगा। उसका कारण यह है नेहा, मैं रिएक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु वाणी वाले भाव को देख रहे हैं, मंगल लगन को देख रहे हैं, सूर्य भी लगन को देख रहे हैं। एग्रेशन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, लेकिन इसको नियंत्रण करके चलना है। यदि आप कारोबार करते हैं, यदि आपका बिजनेस है अपना, तो भी आपके लिए ऐसा हो सकता है कि कई जगह पर आपकी पेमेंट फंस जाए या एग्जीक्यूट ना हो पाए। उसका कारण यह है नेहा कि 12वां भाव जहाँ से सारे खर्चे आते हैं, खर्चे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि शनि मंगल बुध सारे एक ही दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। और इस भाव का मालिक जाकर खुद बैठ गया इन सारे ग्रहों के साथ चंद्रमा। तो यहाँ पर खर्चे बढ़ सकते हैं आपके बिजनेस के, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होगी, आउटपुट जो है वो थोड़ी सी कम होगी पहले 15 दिन। 14 को जैसे ही यहाँ पर 6 को यहाँ पर जैसे ही बुध ट्रांजिट करके इस भाव में आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है फिर 9वें आ जाएंगे अपने से, यहाँ से 9वें आ जाएंगे। तो 9वें बुध का ट्रांजिट अच्छा है। हालांकि 14 को अस्त भी हो जाएंगे, लेकिन सूर्य तब तक आगे मूव कर चुके होंगे। तो इनकम के लिहाज से और काम के लिहाज से एक तो पेशेंस का समय है। 14 के बाद चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी पेमेंट्स के लिए भी, और अपने जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर पैसे के लिए भी। यदि आप फ्रीलांस में काम करते हैं तो कई बार बिल डिलेज हो जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा यदि आपकी राशि सिंह है तो। जी, तो चलिए अब बात करते हैं सिंह लगन वाले जो जातक हैं उनकी सेहत, या कह लीजिए कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। नरेश जी, जैसे हेल्थ के बारे में आपसे मैंने सवाल किया और बहुत सारे ग्रह मैंने देखा है कि यहीं पर इकट्ठे हो गए हैं, और जैसे आपने फाइनेंस में भी बताया कि कुछ दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, तो हेल्थ भी कुछ इनकी ऐसी ही रहेगी क्या? नेहा देखिए, ये भाव होता है, ये बीमारी का भाव होता है, रोग ऋण शत्रु का भाव बोलते हैं इसे। यहाँ से हम लंबी बीमारी देखते हैं, सडन लॉस देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं। अब स्थिति क्या बन रही है, सिंह लगन में सूर्य जो है वो जो स्वास्थ्य के कारक होते हैं वो सप्तम में आकर सीधा अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लगन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी चाहे आपकी राशि है चाहे लगन है सिंह, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन एक तरीके से ठीक हो गया। गुरु भी सामने देख रहे हैं तो लगन एक्टिवेट हो गया एक तरीके से। ये प्रोटेक्शन ठीक है, लेकिन ये प्रोटेक्शन रहेगी 15 तक। 15 के बाद ये आगे चले जाएंगे। तो 15 के बाद यदि आपकी राशि सिंह है या आपका लगन सिंह है तो थोड़ा सा खान पान को आपको लेकर अपना नियंत्रण रखना पड़ेगा। कारण यह है कि 15 के बाद आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके यूरिन से रिलेटेड हो। तो चीज़ें जो है खान पीन को लेकर खास तौर पर ध्यान रखिए अपना। यदि आपको कोई पहले से प्रॉब्लम है तो लापरवाही मत बरतिए, क्योंकि यहाँ पर स्प्लैनेटरी पोजीशन नेहा ऐसी है, शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से अष्टम को देख रहे हैं, राहु यहाँ पर दूसरे भाव को देख रहे हैं, और मंगल जो है उनकी दृष्टि लगन के ऊपर है, सूर्य की दृष्टि भी खैर लगन के ऊपर ही है। तो जो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, जो लोग मशीन के ऊपर काम करते हैं, जिनका काम ऐसा है जहाँ पर टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्घटना का भय यहाँ पर बना रहेगा। 15 तारीख के बाद आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा जब सूर्य यहाँ से इस भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आएंगे तो वाणी वाले भाव को भी देखेंगे। तो जो माउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, हम किसी की टीथ में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के आइज में प्रॉब्लम हो जाती है,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले 15 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगन का मालिक लगन को प्रोटेक्ट कर रहा है, गुरु प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से चेंज होंगे और अष्टम में आ जाएंगे, लगन के मालिक का अष्टम में जाना सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता। जी, तो चलिए अब बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के रिलेशनशिप के बारे में। तो नरेश जी, क्या जैसे आपने फाइनेंस और उसका बताया हेल्थ का कि मिला जुला सा रहेगा, तो क्या इनके जो रिलेशंस हैं वो मार्च में कैसे रहेंगे? देखिए नेहा, यदि हम मैरिड कपल्स की बात करते हैं या सिंगल्स की बात करते हैं, तो वही एक बार चीज़ सामने आ रही है कि सूर्य की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस समय। यदि आप मैरिड हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य सप्तम में है। सूर्य सप्तम में आकर वैसे ही मैरिटल रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। खैर ये यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक, लेकिन ये जो भाव है यहाँ पर गुरु का होना भी एक तरीके से अच्छा नहीं है ट्रांजिट में। तो सप्तम का मालिक जाकर बैठ गया छठे भाव में, अपने से 12वें में मंगल के साथ है। ये दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, इसलिए थोड़ा सा तालमेल आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना पड़ेगा, तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। नेहा, राहु देख रहे हैं दूसरे भाव को, ये वाणी का भाव है, ये कुटुंब का भी भाव होता है दूसरा भाव। इसका मतलब यह है कि आप रिएक्ट करेंगे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इस महीने के दौरान, इरिटेट हो जाएंगे। मीन्स बातें कुछ भी नहीं होंगी, लेकिन आपका इरिटेशन में रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। नेहा, जो सिंह राशि के जातक होते हैं वो मीन मानते नहीं है किसी की। इनमें एक खासियत होती है, खासियत कह लीजिए, कि इनको लगता है कि जो मेरी बात है वही सही है। तो ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा मार्च महीने में यदि नहीं रखेंगे अपने में, तो आपको जो है वो थोड़ा सा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, वाणी वाले भाव को देखेंगे, मंगल लगन को देख रहे हैं, 11वें भाव सप्तम का स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है, तो छठे में बैठा हुआ है, तो मैरिटल लाइफ में दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं सिंगल्स के ऊपर। नेहा, जो लोग सिंगल्स हैं जी, उनके लिए भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है सप्तम में, और वहाँ पर पंचम के स्वामी गुरु बनते हैं, और गुरु अस्त स्थिति में चल रहे हैं। गुरु हालांकि राहु के नक्षत्र में थे और 2 तारीख को अपना नक्षत्र में आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गुरु का अस्त हो जाना पंचम का, ये ऐसी स्थिति हो सकती है जब आप अपने पार्टनर के साथ कोई किसी बात पर उलझते हो तो वो ब्रेकअप वाले सिचुएशन में चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप को, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर काम लीजिएगा। यदि आप रिलेशनशिप में भी हैं, यदि आप सिंगल्स हैं तो वैसे ही आपका चांस नहीं बनता मार्च में। यदि आप रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर, नहीं तो चीज़ें गड़बड़ स्थिति को इंडिकेट कर रही हैं। जी, तो नरेश जी, जैसे आपने स्थितियों के बारे में बताया कि सिंह लगन के जो जातक हैं इनके लिए समय मार्च महीना संभल कर रहने वाला है, उसके लिए कुछ उपाय जो ये लगन के लोग या व्यक्ति कर सकते हो? नेहा, देखिए, सबसे अच्छा उपाय जो है सिंह राशि वालों के लिए, खुद को शांत रखना सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि जो शेर होता है, ये सिंह शेर होता है, वो परवाह नहीं करता, मानता नहीं है किसी की। तो अपने आप को शांत रखने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने के साथ साथ आप अपना पंचम स्थान जो है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करिए। यदि आपके फादर हैं आपके साथ, तो आप फादर की सेवा करिए। सूर्य जो है वो पिता का कारक ग्रह होते हैं, आपकी राशि के मालिक सूर्य हैं। तो जितना सूर्य आपका अच्छा होगा उतना आपको हेल्दी, वेल्दी और आपको सोशली जो है वो अच्छा रखेगा और प्रोस्पेरस रखेगा। आपको चीज़ें जो है वो अच्छे मिलेंगी। दूसरी चीज़ नेहा, इनकी कुंडली में जो है वो गुरु का उपाय एक ज़रूर इनको करना चाहिए। यदि आप दूध पीते हैं तो उसमें केसर ज़रूर डालिए या हल्दी ज़रूर डाल लीजिए। अपनी जो कपड़े हैं अपने, उसमें येलो टोन थोड़ा सा बढ़ाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसका कारण नेहा यह है कि गुरु इनकी कुंडली में अष्टम के भी मालिक हैं। अष्टम यदि हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे गुरु को, तो अष्टम जो है वो ठीक रहेगा। अष्टम से सडन लॉस हो जाता है कई बार, तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए गुरु का उपाय कीजिए। हल्दी वाला दूध पीजिए, नहीं तो आप किसी बच्चे की एजुकेशन को स्पॉन्सर करिए किसी भी रूप में। चाहे आप उसको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं, यदि आप उसे खुद गाइड कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके गुरु को अच्छा करेंगी। जी, तो ये था सिंह राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कन्या की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।